जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज के चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज के सत्संग को सुनते हैं और लेते हैं गुरुजी महाराज से ढेरों ब्लेसिंग्स। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं हिमाचल चंबा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु महाराज बोल रहे थे कि तेरे काम बढ़ने लगे हैं तो तूने शुक्राना करना ही छोड़ दिया। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था, पर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर अभी मैंने सोचा पहले मैं ऐसे सोचती हूँ ये काम करने के बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, फिर हो ही नहीं पाता है। तो मैंने सोचा अभी जैसे जहाँ पर हूँ वहीं पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर देती हूँ, क्योंकि गुरुजी हमें बोलते हैं बैमो में नहीं पढ़ना। तो फिर मैं जैसे जहाँ पर हूँ वहीं पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लग पड़ी। तो संगत जी, जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने बोला मैं तेरे को एक यात्रा ब्लेस करूँगा। तो सच्ची में मैं अपनी मतलब शादी के 8 साल बाद अपनी बहन के घर में गई और मेरे को इतना मज़ा आया वहाँ पर। और मेरे को गुरुजी ने मतलब बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी वहाँ पर। तो उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। और गुरुजी, मैंने संगत जी आपको पिछले सत्संग में बताया था कि मैं अपनी बहन के घर में जाने से पहले ना मेरे को ना गुरुजी फूल के दर्शन दे रहे थे जोत में। तो जैसे मैं संडे को घर आ गई तो वहाँ से मैं बहुत थकी, तो मैं थकी थी तो मैं घर आई। तो मैंने पता क्या किया उस दिन ना, मेरे को बड़ी ज़्यादा थक लगी हुई थी। तो मैंने जोत नहीं लगाई। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी सॉरी मैं नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है। तो मैंने नहीं किया, मतलब पूजा पाठ नहीं किया उस दिन। फिर अगले दिन मतलब पता नहीं क्या एक्टिविटी थी कुछ, तो मतलब जैसे था घर में। क्योंकि आपको पता है संगत जी, जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो मेरे घर के ही अपने हैं। तो कहीं जाना तो कुछ तो होगा ही था, किया होगा, मतलब असर नहीं हो रहा था। तो फिर मेरे को ऐसे पता नहीं क्यों फिर मैंने एक बीच में मतलब गुरुजी के जोत बाती की। फिर अगले दिन फिर वैसे ही मेरा मूड जैसे नहीं कुछ दिल कर रहा था। फिर मेरे को ऐसे आया कि मैं गुरुजी, मेरे को लगता है कुछ है तो आप ही देख लो। तो फिर अगले दिन फिर जैसे मैं सुबह पहले करती थी ना उठ के काम, फिर वो मैं वैसे ही स्टार्ट होके पूजा पाठ करने लग पड़ी और अपने घर का काम भी वैसे ही कर दिया संगत जी। तो आप मानोगे नहीं, मतलब फिर मेरे को 2 दिन से मैंने ऐसे जोत जगाई तो मेरे को ऐसे लगा कि गुरुजी ने ना दर्शन दिए थे, कितने अच्छे दर्शन थे। और संगत जी, जैसे पिछले कल आज वीरवार है तो बुधवार और मंगलवार को, हाँ, और मतलब लगातार अभी जोत में जो है फूल के दर्शन हो रहे हैं। तो उसके लिए अनंत 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 शुक्राना, क्योंकि गुरुजी ना मेरे हमेशा अंग संग ही रहते थे और वो बोलते भी थे, पर मैं ना यकीन नहीं करती थी। क्योंकि मेरे को ज़रा सी प्रॉब्लम होती थी तो गुरुजी मेरे को चपाती में ओम के दर्शन देते थे। और एक दिन संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे जैसे ससुराल में मेरे चाचा जी की मतलब चाची सास की जो बेटी है वो ना बहुत ऐसे मतलब अपने घर में जो सभी के जैसे मैटर उसके चल रहा था कुछ, तो वो यहाँ हमारे घर से आई हुई थी। तो मैंने उनको बोला कि आप देखो, आप गुरुजी पर भरोसा करके तो देखो। हालांकि उनकी मम्मी ने मेरे को गुरुजी के साथ जोड़ा है। तो मैंने उनको अपने बैग लिया। तो मैंने उनको बोला कि मैं देखो, शायद मैंने बोला उनको कि आप देखो, मैं आपको गुरुजी के दर्शन दिखाती हूँ, आप यकीन करके तो देखो। तो जैसे ही मैंने चपाती में ओम
चपाती में ओम के दर्शन दिखाए तो फिर उन्होंने यकीन कर दिया। पर मेरे को गुरुजी ने मना किया था कि अपनी ब्लेसिंग किसी को नहीं देनी। जो ब्लेसिंग होती है जो संगत में किसी को देता हूँ तो वो सिर्फ आपके लिए होती है। तो फिर मैंने उसको उनको दिखा दी थी। तो जैसे ही मैं चपाती लगी बनाने तो उसमें हर चपाती में ओम के दर्शन होने लगे मेरे को। और संगत जी फिर मेरे को ना डर लग पड़ा और मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी मैंने आपका कहना नहीं माना। उसके लिए न्यूनतम मेरे को मतलब माफ़ कर दो गुरुजी। तो मेरे को ना फिर मेरे को ऐसे डाउट सा होता था क्योंकि मैंने ना एक सेल्फ बनाई हुई है शीशे की। और उसमें ना गुरु महाराज के चरण स्वरूप रखे जो मेरे को सत्संग में मिले थे। तो वहाँ पर ही फिर मैंने एक छोटा सा वो दिया करके रख के वहीं पर मैंने जोत जलाना और वहीं पर मैं पूजा पाठ करने स्टार्ट कर दी थी। तो मेरे को ऐसे लगता था कि पता नहीं गुरु महाराज जैसे सभी के लोगों के होता है मन में वैसे मेरे मन में भी था। तो गुरु जी मेरे को बार बार मैसेज देते थे कि मैं तेरे मंदिर में साक्षात विराजमान हूँ। तो मेरे को फिर यकीन नहीं होता था। तो एक दिन जैसे मैंने ना चाय का भोग लगाया है चाय प्रसाद का। तो मैंने ऐसे सोचा कि गुरु महाराज जी जैसे किसी संगत को चाय में ओम के दर्शन देते हैं तो मतलब पता लग जाता है कि भाई मंदिर में गुरु महाराज जी विराजमान है। तो मैंने भी एक दिन ऐसे सोच के रख दी चाय प्रसाद। तो मेरे को गुरु जी का मैसेज आया कि तू मेरे को आजमाया मत कर। तो मेरे को फिर ऐसे लगता भी था और ऐसे डाउट सा होता था। तो अब जैसे मैं ज्योत में बाती करती हूँ तो उसमें फूल के दर्शन होते हैं। तो मैं अब कुछ नहीं मांगती और मैं मतलब मुझे डर लगता है कि अगर मैं कुछ उल्टा सीधा मांगूंगी तो गुरु जी मेरे को देख रहे हैं। तो अब मैं कुछ ऐसा नहीं बोलती बोल भी नहीं सकती कि गुरु जी आप मेरे मंदिर में विराजमान हो या मेरे साथ हो या ऐसा कुछ। अब मतलब मेरा विश्वास मतलब होता है मैं जैसे नीचे जाती हूँ अपने रूम में तो मैं ऐसे बोलती हूँ गुरुजी अब मैं ये कर रही हूँ मतलब खुद से ही निकल जाता गुरुजी अब मैं यहाँ जा रही हूँ गुरुजी अभी मैं सो के उठी है अब गुरुजी मैं सोने जा रही हूँ ऐसे मतलब खुद ही हो जाता है मन से। तो उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। तो पिछले मानोगे नहीं संगत जी मैंने ना जोत लगाते टाइम मेरे को गुरु महाराज मेरे को बार बार ऐसे जैसे बोलते हैं तेरी सारी तकलीफें ख़त्म कर दी। तू जो मांगेगी वो मैं दूंगा मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर दो। पता नहीं गुरुजी संगत जी मैं उस दिन जोत लगाई तो मैं इतनी रोई उस दिन पता नहीं जैसे ये अभी ये इंडिया और पाकिस्तान के जैसे चला हुआ था। तो जैसे फ़ोन में सभी के जैसे वो वीडियो भेज रहे थे तो मैं उनको देख कर इतनी रोई। और मैंने फिर मेरे को जैसे मैं गुरु महाराज जी के पास जाके मैंने बोला गुरु महाराज जी हमें कोई दुख तकलीफ नहीं है जितना मतलब ये लोग हमारे लिए सहन करें। हम तो चलो अपने घर में बैठे हुए हैं फिर भी हमें मतलब सब कुछ मिल रहा है खाने को पहनने को कपड़े मतलब खाया और आराम किया सब कुछ है। और इनके परिवार वालों के बारे में मैं उतनी इतनी ज़्यादा रोई उस वक्त। तो मैं गुरुजी से यही मांगा कि गुरुजी प्लीज़ मतलब आप चाहे मतलब जैसे हम तो इंसान है ना तो आप ना ये सब कुछ रोक दो। तो मैंने बस वो अरदास की और मेरे को वो ना दुख जैसे ऐसे बोल रहे थे तेरी दुख तकलीफ सारी ख़त्म हो जाएगी। तो गुरुजी जैसे मैं वो देख के ना मेरे को ये लगा कि हमें तो कोई दुख तकलीफ ही नहीं है छोटी छोटी जैसे ये सब चीज़ें तो जो है वो तो हमारे कर्म ही है। तो ये भी हम गुरुजी से लड़ते हैं करने के लिए। तो मैंने ऐसे सोचा और मैं फिर एक दो दिन तो मैंने जोत बात ही नहीं की। तो मेरे को आंटी जी का एक सत्संग सुनाई दिया। तो उसने बोला कि हाँ आंटी जी ने बोला कि मेरे को मतलब गुरुजी की टेलीपैथी से एक मैसेज आया था कि ये जो युद्ध चल रहा है मतलब ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इतनी खुश हुई मैंने फिर शुक्राना मेरे दिल से निकला शुक्राना गुरु महाराज शुक्राना। क्योंकि जैसे लोग ना जैसे हम अब जैसे हमारे घर में से कोई भी आर्मी में नहीं है जैसे दूर दूर तक नहीं है तो हमें तो ऐसे होता है कि हाँ युद्ध हो रहा है जैसे लड़ाई झगड़े पर
किसी के घर में आर्मी या ऐसे होंगे तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि युद्ध हो, क्योंकि इतने वो जैसे वीडियो देख के कभी किसी की तो बच्ची 3 महीने, किसी के बच्चे 3 साल के, किसी की शादी को 2 दिन हुए, किसी के मतलब एक आंटी थे उनके तो मतलब बेटा भी शहीद हो गया, और उसके पापा तो पहले ही शहीद के वो हो गए, और उनके घर में एक बूढ़ी माँ थी, बस वही बची। तो शंकर जी आप अंदाजा लगा ही सकते हो। तो उसके मतलब वो सब देख के मैंने ऐसे मेरे को ना, मेरे से मतलब गुरु जी से मतलब एक शिकायत, ऐसे हम यहाँ ऐसे करते हैं ना, ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। संगत जी मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, मैं गुरु महाराज में बस ये अरदास कर रही थी कि गुरु महाराज इस सब चीज़ों को बंद कर दो, जैसे जो भी हो, और इंसान उस तरफ भी इंसान है, और जो हम हैं वो भी इंसान है। चलो संगत जी, हम तो जैसे हिंदू मुस्लिम वो सब करते हैं, आप उन बेजुबानों का भी सोचो जो इस तरफ भी मरेंगे और उस तरफ भी मरेंगे, और उनके इलाज को कोई भी नहीं देखेगा। पहले जो होंगे वो इंसानों को ही बचाएंगे, तो वो तो कैसे तड़प के मरेंगे। तो मेरे को बस वो चीज़ें सब, मेरे को इतना रोना आ रहा था। तो अभी जो माहौल अब है या नहीं है, चल जो भी है, तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना महाराज। मैं ऐसे सोचती हूँ गुरु महाराज, सारी आपकी बसाई हुई दुनिया है, तो आप अभी तक तो मतलब कलयुग के 4 लाख पता नहीं कितने साल है, तो अभी तो 5,000 ही बीते हैं, तो इतना मतलब बुरा सब कुछ देखने को मिल रहा है अभी। तो गुरु महाराज मैं ऐसे सोचती हूँ कि आप सभी के दिलों में थोड़ा थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं पर थोड़ी थोड़ी इंसानियत बचा के रखो, इनको इंसानियत इंसानियत देखने को मिले, उसके लिए आप भी ये सब कर सकते हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। अगर मुझे ना कोई भी बोलने में भूल चूक होगी तो मुझे माफ़ करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम कर रही हूँ, मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।